हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग पॉलिटी के में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं कवर, और आज हम लोग करने वाले हैं राज्यपाल। राज्यपाल, अब राज्यपाल होता क्या है? ठीक है, राज्यपाल का पद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का जो पद रहता है ना, प्रेसिडेंट क्या है, सेंट्रल लेवल पे जो ये मेन अथॉरिटी है। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हर राज्य में एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं राष्ट्रपति के, जो राष्ट्रपति के जैसे ही पद को होल्ड करते हैं। उसका नाम क्या है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, कहीं कहीं जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो क्या था, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते थे। ठीक है, और जो हमारे इसमें है हमारे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के मतलब गवर्नर ही है, लेकिन उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया गया है। अब ये कैसे काम करते हैं? जैसे प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा, इससे मिलके क्या बनता है? संसद बनता है, और तीनों मिलके क्या करते हैं? जो विधि निर्माण का कार्य है, विधायिका इन तीनों से मिलके बनता है। तो वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं राज्य के केस में, तो राज्यपाल और हमारा विधानसभा, विधानसभा और विधान, जहाँ हर जगह विधान परिषद नहीं रहता, लेकिन जहाँ जहाँ विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, इन तीनों से मिलके राज्य का विधायी तंत्र बनता है। और अगर किसी भी विधि का निर्माण करना है तो इन तीनों की आवश्यकता है। अगर विधान परिषद है तो कई सारी जगह ये पूरी तरह से आवश्यक नहीं होता, इसलिए कई जगह नहीं रहता। अब कहाँ कहाँ पर रहते हैं? जहां पर देखो, विधान परिषद कहाँ पर प्रावधान करते हैं ना, विधानसभा तो सभी राज्यों में रहेगा ही। विधान परिषद कहाँ होगा? अगर कोई राज्य ऐसा है जहां पर, जैसे अगर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले एक उत्तर प्रदेश का केस देख लेते हैं, यूपी का केस देख लेते हैं, और हम लोग देख लेते हैं सीजी का केस। ये दो केस अगर देख लेते हैं हम लोग, यूपी में अगर लोकसभा बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ जो यूपी में जो टोटल विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है कितनी है? 403। ठीक है, 403 है या फिर 404 है, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, 403 है शायद, हाँ 403 है। ठीक है, अब यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। छत्तीसगढ़ में अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या देखते हैं तो हमारे यहाँ कितने? 90 हैं, और एक मनोनीत होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग इसको, जितने भी विधानसभा में सदस्यों की जितनी भी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, उसको 3 से डिवाइड करते हैं, और अगर इसका रिजल्ट जो है वो 40 से ज्यादा आता है तो वहां पर प्रावधान किया जा सकता है किसका? विधान परिषद का। ठीक है, जैसे राज्यसभा, राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है ना, वैसे ही विधान परिषद जो होता है राज्य में उच्च सदन होता है, और विधानसभा जो होता है निम्न सदन होता है। तो अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं ना, इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 3 3 9, 30 आया। अब 30 आया, हम लोग का मिनिमम कितना चाहिए था? 40 होना, 40 आना चाहिए था मिनिमम, लेकिन यहाँ पर 40 नहीं आया, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है? विधान परिषद का प्रावधान नहीं किया गया। अगर हम लोग यहाँ पर 403, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 13 तिया 39, और फिर 1 3 4, 134। तो वहां पर 134, अब 134 क्या है? 40 से ज्यादा है, 40 से ज्यादा है 134, इसलिए यहाँ पर क्या है? विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद यहाँ पर उपस्थित हो सकता है, उसकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 134 होगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, तो जैसा केस हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसा ही केस हमारे क्या रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट में भी रहेगा। जैसे अगर लोकसभा कोई बिल लेके आया, ठीक है, यहाँ पर पारित हो गया, फिर वो राज्यसभा में भी पारित हो गया, तो इन दोनों से पारित होना बस काफी नहीं रहता, कहाँ पर? प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाना मतलब भेजना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी विधानसभा से कोई कोई भी बिल है, विधानसभा में पारित होगा, फिर विधान परिषद में पारित होगा, उसके बाद फिर कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास साइन के लिए जाएगा। ठीक है, ये नियम रहता है। तो एक तरह से देखा जाए, अगर हम लोग का वहां पर का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, अगर हम लोग का प्रेसिडेंट का, लोकसभा का और राज्यसभा का, इन तीनों का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास क्लियर है ना, तो सेम का सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, कुछ कुछ चेंजेस के साथ। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम है, थोड़े से अंतर रहेंगे, बाकी बातें और काम लगभग सेम रहता है, कुछ कुछ बस अंतर रहता है, कुछ शक्तियां कम रहती हैं इनके पास। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, राज्यपाल में किसका, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि रहता है? तो होता क्या है, प्रेसिडेंट जो रहता है ना, वो अलग अलग राज्य में
अपना मतलब अपना प्रभुत्व बनाने के लिए बोल, अगर हम लोग वर्ड यूज करें तो काफी तो रहेगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा बोलने के लिए, लेकिन बात यही होता है। अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव हर राज्य में एक एक भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का पकड़ बने रहता है सभी राज्यों में। ये इसलिए मतलब एकीकृत हमारे यहाँ शासन प्रणाली जो है, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन उसको भी अगर हम लोग एकीकृत मॉडल में अगर देखते हैं तो फिर एकीकृत का भी हमारे पास झलक नजर आता है, ठीक है। तो हमारे ये राज्यपाल जो होता है वो राज्य में किसका प्रतिनिधि रहता है, राष्ट्रपति का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए संसद द्वारा निश्चित समय के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान जाता है, बहुत सारी जगह सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यपाल का, बात ठीक है। लेकिन 5 वर्ष का कार्यकाल क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है एक टर्म, मतलब एक टर्म के लिए मैक्सिमम कितना कितना टाइम का रहता है, 5 साल का रहता है। लेकिन अगर हम लोग पूरे पूरे आंसर में देखा जाए तो जो क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद को धारण करते हैं, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे 5 वर्ष का उल्लेख सीधे सीधे तौर पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर तो ये अलग हो गया ना, ये यहाँ डी का ऑप्शन नीचे आएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, मतलब कौन ऐसा है पर्सन जिसके लिए हम लोग को मतलब वो नहीं लाना पड़ेगा ना, मतलब महाभियोग का प्रक्रिया वहां पर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। महाभियोग क्या होता है, जैसे अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करना पड़ता है, पहले एक प्रस्ताव आएगा, ठीक है, लोकसभा में आएगा, फिर उसको मतलब वो पारित हो जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां जांच होगा, उसका फिर पारित हो जाएगा, तो फिर वहां पर से इसको हटा दिया जाता है, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं, यह क्या है, हमारा महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल नंबर 61 में इसका मेंशन किया गया है। और अगर हम लोग देखते हैं कि और किसको किसको हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को तो हटाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसको मतलब महाभियोग के बिना हटाना है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव विदाउट इम्पीचमेंट, विदाउट इम्पीचमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो किसको हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटा, मतलब इसे इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हटा सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रोसेस क्या है, सेम टू सेम है। अब देखते हैं हमारे पास आता है गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो स्टेट के जो गवर्नर रहते हैं ना, उनको महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता। मतलब अगर जैसे हम लोग देखते हैं, मैं बात किया था थोड़ा चेंजेस रहेगा प्रेसिडेंट से, तो जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों काफ़ी हैं, दोनों मिलकर इसको हटा सकते हैं, ऐसा है हमारे पास प्रोविजन। बट अगर हम लोग को राज्यपाल को हटाना है ना, तो वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद मिलकर अगर हटाना चाहे, ऐसी प्रोसेस है, तो फिर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये किसका प्रतिनिधि है, ये क्योंकि इसका इलेक्शन नहीं होता, ये चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो फिर इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उसको हटा सकता है। और वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति की मर्जी ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअली में मर्जी उसकी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर उसका स्वाविवेक नहीं रहता है। वहाँ पर क्या रहता है, जो मंत्रिमंडल जो है, अगर वो बोल देता है कि इसको हटाना पड़ेगा या फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ मतलब इस राज्य से उस राज्य में भेजना है, तो ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसके बोलने पे, मंत्रिमंडल के बोलने पे, ठीक है। तो उसके लिए इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, मतलब जहां पर अगर कहीं अगर कोई स्टेट ऐसा है जहां पर विधान परिषद है, वहां पर के बारे में बात करें। निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। क्या रहता है, जो राज्यपाल होता है ना, उसको 1/6 देखिए जितने भी सदस्य किस में रहेंगे, हमारे विधान परिषद में, ठीक है, विधान परिषद में जितने भी सदस्य रहेंगे, उनमें से 1/6 सदस्य जो रहते हैं ना, उनको कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। अब राज्यपाल मनोनीत करते हैं तो उसका आधार क्या क्या रहता है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन। ये सारे के सारे हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं। द गवर्नर कैन नॉमिनेट पर्सन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ हिज स्टेट इफ द लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल। बाइकैमरल स्टेट क्या होता है, जहां पर द्विसदनीय रहता है, मतलब
राज्य मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, दोनों हैं अगर ना, तो उसको बोलते हैं बाई कैमरल स्टेट। अब यहाँ पर बोलते हैं मतलब किसको किसको, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया अगर कोई पर्सन है तो उसको मनोनीत कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, सभी को कर सकता है। बट यही चीज कोऑपरेटिव मूवमेंट वाला जो बात है ना, ये राज्यसभा के केस में नहीं होता है, इसलिए सेम टू सेम तो है लेकिन कुछ कुछ अंतर के साथ में, एकदम ही सेम टू सेम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है? द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज द राइट टू फिक्स द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द लाइसेंस ऑफ माइंस गिवन बाय जिला परिषद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, असम। इस ऑप्शन में क्या 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 ऑप्शन दिया, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। अब असम के अलावा और कौन कौन है, ठीक है, टोटल 4 राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, AMTM, ध्यान रखेंगे। ये चारों राज्य ऐसे हैं जहां पर जो हमारे जिला परिषद का पावर अलग, कुछ अलग एक्स्ट्रा पावर है, बाकी जिला परिषद के पास वैसा पावर नहीं है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य विधानमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था? तो इन द ईयर 1970 under whose chairmanship the president constituted a committee to fix the relationship of the governor with the state cabinet। ठीक है, स्टेट कैबिनेट के साथ तो उसका रिलेशन कैसा रहना चाहिए इसको, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टाइप से रोक लगा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट का अलग चल रहा था, तो रवैया जो है ना वो मतलब मिसमैच हो रहा था, तो फिर वहाँ पर काम प्रोडक्टिविटी वहाँ पर लो हो रही थी, इसलिए वहाँ पर एक कमेटी बैठा है जिसके अध्यक्ष कौन थे, भगवान सहाय। ध्यान रखेंगे, नाम को ध्यान रखेंगे, भगवान सहाय के नेतृत्व में मतलब एक कमेटी का गठन किया गया था। और इस कमेटी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि देखो अभी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में हम लोग ये छत्तीसगढ़ की ही बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़ में ही क्या हो जाता है, अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच, राज्यपाल आरक्षण का मुद्दा को स्वीकार नहीं कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फिर यहाँ पर क्या, यही तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसी टाइप का तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट का बात आ रहा है ना, वहाँ पर स्टेट गवर्नर के रिलेशन के बीच की बात भी बार बार मेंशन की जाएगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भगवान सहाय, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है, कौन बोलिए। देखो अब ये बोल रही है मतलब कोई, ठीक है, ये बोल रहे हैं या बोल रही है, इसका मतलब वो अपने आप में राज्यपाल रही होगी तभी, या रहा होगा तभी ऐसा कुछ बात को बोल पा रहे हैं, क्योंकि वही समझ सकता है कि क्या समस्या है। तो ये किसका वर्ड है, सरोजिनी नायडू का। और सरोजिनी नायडू कौन है, पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल, और ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी, उत्तर प्रदेश की। ध्यान रखेंगे। अब जो इनका क्या मेन काम क्या था, मतलब देखो यहाँ पर क्या हो, देखो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया, राज्यपाल के लिए संज्ञा दी गई है इस चीज की। तो ये क्या होता है, मतलब एकदम बड़ा पद तो है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, सोने के पिंजरे में बंद है, मतलब जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं ना उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ऐसा वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, इसलिए बोली थी सरोजिनी नायडू ये कथन। ठीक है, द गवर्नर इज लाइक अ बर्ड लिविंग इन अ गोल्डन केज। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल का अभिभाषण देते हैं ना तो उसका अर्थ क्या है, क्या होता है उसका मतलब। तो विधानसभा का बजट अभिभाषण में देता है, विधान परिषद के बजट अभिभाषण में देता है, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त भाषण में दिया गया जो भाषण है उसको बोलते हैं, या फिर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का जो भाषण रहता है उसको बोलते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति देता है, मतलब देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, अभिभाषण देते हैं, ठीक है, तो वैसे ही राज्यपाल भी देते हैं। अभी ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, स्पीच डिलीवर्ड इन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है, मतलब राज्यपाल के ऊपर अगर देखो स्वस्थ भूमिका इन द सेंस मतलब उसका मतलब एकदम हष्ट पुष्ट है ऐसा वाला बात नहीं है ना, स्वस्थ भूमिका से मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेल्दी रोल ऑफ अ गवर्नर, मतलब उसके ऊपर किसी टाइप का प्रेशर नहीं है, तो वो क्या उसका काम रहेगा, क्या रोल रहेगा उसका, ऐसा बोलते हैं। तो राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की
केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी थी, केंद्र के अभिकर्ता की इनमें से कोई नहीं। अब देखो ऐसा लगता है कि चारों ही चीज सही है, चार मतलब इनमें से कोई नहीं को तो हटा दो, नन ऑफ दीज अबो। लेकिन देखते हैं ये तीनों चीज उससे मैच कर रहे हैं। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष, एक्चुअली संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है ना वो कौन होता है, सीएम होता है। ठीक है, अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें थोड़ा अंतर है, वर्ड में पूरा का पूरा कहानी बदल जाता है। अगर संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो वो सीएम होता है, और अगर संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो कौन होता है, हमारे गवर्नर होते हैं। ठीक है, तब हमारे गवर्नर आएंगे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्या होता है जब हम लोग को मतलब हम लोग देखते हैं ना, पहला ही ऑप्शन देखते हैं हाँ वैसे ही तो है, ऐसे करके जल्दी जल्दी में लगा देते हैं, बट थोड़ा थोड़ा बात से बहुत सारा अंतर बन जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। बात तो सही है, केंद्र और राज्य के बीच में एक मतलब जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बात को हम लोग को स्टेट तक पहुंचाना है तो बीच में गवर्नर काम में आएगा। स्टेट गवर्नमेंट का बात को अगर पहुंचाना है सेंट्रल गवर्नमेंट तक तब भी गवर्नर बीच में आएंगे। तो ये वाला बात तो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है, केंद्र के अभिकर्ता की। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, स्वस्थ भूमिका, मतलब वहां पर किसी टाइप का मतलब मिसरप्शन नहीं है, मतलब किसी टाइप का मतलब प्रॉब्लम नहीं आया है, एकदम नॉर्मल कंडीशन है। तब के केस में राज्यपाल की भूमिका, ठीक है, राज्य का जो रोल है उसके बारे में बोलते हैं। तो यहाँ पर जब केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कब काम करता है, जैसे अगर हम लोग का इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। ठीक है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया। अब इमरजेंसी जब डिक्लेयर हो गया ना तो क्या होता है, पूरे मतलब जितने भी मतलब जो विधानमंडल है उनकी सारी पावर और राज्य के ऊपर कानून बनाने का जितना भी पावर है सारा का सारा किसके पास चले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहां पर नियम बनाती है, कानून बनाती है और चलता रहता है चीज। तब यहाँ पर ऐसे केस में ना जो राज्यपाल होते हैं ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, एक एजेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो ये केस कब हुआ, इमरजेंसी के केस में। लेकिन यहाँ पर तो स्वस्थ बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर किसी टाइप का ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है तब के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है, कौन सा पावर इसके पास नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं मृत्युदंड के मतलब मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करने का, मृत्युदंड के प्रविलंबन का, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण का। अब देखो मतलब क्या क्या चीज का बोल रहे हैं, डेथ सेंटेंस, पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं जैसे राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है ना, वैसे ही राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति होती है। और इस क्षमादान की शक्ति का सबसे मेन क्या है, इस क्षमादान की शक्ति का सबसे मतलब अगर हम लोग देखते हैं इसका जो कुछ अलग जो डिफरेंस है, राज्यपाल के पास भी शक्ति है, राष्ट्रपति के पास भी शक्ति है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जो सेना न्यायालय होता है ना, सैन्य न्यायालय होता है, वहां का अगर कोई डिसीजन आता है ना तो उसमें इसका कोई अधिकार नहीं है। अगर सैन्य न्यायालय 10 साल का सजा दिया है तो भी कुछ नहीं कर सकता, 1 साल का सजा दिया है तो भी कुछ नहीं कर सकता, 6 महीने का सजा दिया है तो भी कुछ नहीं कर सकता, मृत्युदंड दिया है तो भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय अगर कोई भी डिसीजन दे दिया तो वहां पर इसका कोई काम नहीं है। अब अगर देखते हैं कोई अगर मृत्युदंड दिया गया है किसी भी पर्सन को, तो मृत्युदंड से रिलेटेड कोई अधिकार नहीं है इसके पास। बाकी सारे अधिकार जितने भी पावर है ना, सारे के सारे पावर जो राष्ट्रपति के पास है सारे के सारे इसके पास भी है। बट कौन सा नहीं है, एक तो सैन्य न्यायालय से जो अगर कोई दंड मिलेगा उस पर कोई अधिकार नहीं है, और मृत्युदंड मिलेगा तो उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से आज हमारा कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।